अगर ये बात सच है तो हमें मेघा को उसका बच्चा वापस देना चाहिए। हरगिज़ नहीं। विवेक मेरा बेटा है, विक्की शर्मा का बेटा, और मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। विक्की, देखो बेटा, तुम बड़े हो, समझदार हो, जरा स्थिति को समझने की कोशिश करो, जरा हालात देखो बेटा। ईशा दोबारा मां बन सकती है, लेकिन अगर मेघा को उसका बच्चा ना मिला तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा बेटा। बाबूजी अब हमेशा रिमझिम का साथ देते हैं। मेघा रिमझिम की बेटी है, इसलिए आप विवेक को मेघा को देने के लिए कह रहे? रिमझिम, तुम ही बताओ बेटा, क्या फैसला करना चाहिए? कैसी विडंबना है, आज एक बच्चे के लिए दो माएं लड़ रही। अगर आज हम मेघा का बच्चा ईशा को देते हैं तो उसकी ममता तो तड़पेगी ना। बाबूजी, अगर मेघा ने विवेक को जन्म दिया है तो ईशा ने उसे पाला है। ईशा का पूरा हक बनता है विवेक पर। हम कैसे कोई फैसला ले लें? किसी भी फैसले से हार तो हमारी होगी ना। क्या बात है? क्या बात है? हाँ? क्या हो गया? क्या सोच रही हो बेटा? सोच रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है बाबूजी। लेकिन बेटा, हम इस सच को तो नहीं नकार सकते कि मेघा अब मां नहीं बन सकती, इसलिए बच्चा मेघा को ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या ईशा के साथ गलत नहीं होगा बाबूजी? लेकिन फैसला तो हमें ही करना है। कठोर है लेकिन करना है। मेघा दोबारा मां नहीं बन सकती है। भैया, आप एक बार ईशा से बात तो कर लीजिए, पता तो चले उसके मन में क्या है। ईशा, 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 मुझे माफ कर दो। ईशा, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती ईशा? जब मुझे पता चला कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो मेरा संसार खत्म सा ही हो गया। ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लूं। ईशा, तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला, उस बच्चे के इस दुनिया में आते मुझसे छीन लिया गया, मुझसे अलग कर दिया। एक पल के लिए भी मैं अपने बच्चे को महसूस नहीं कर पाई। ईशा, मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन
मैं अपने विवेक को ले जाना चाहती हूँ। ईशा, बेटा ले जाने दो उसे। विवेक के बिना हम बहुत अकेली हैं। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ले जाने दो मेघा को। ईशा, तुम एक माँ हो। माँ ना बनने की तकलीफ तुम समझ सकती हो। देखो, मत छूइए मुझे। आज तक मेरी जिंदगी के सारे फैसले आप लोगों ने किए। शादी, विधवा होकर फिर शादी, उठना बैठना रोना सुख दुख सब कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया। और इस अनाथ ने सब कुछ स्वीकार किया, सब माथे लगाया। लेकिन आज मेरा विश्वास, मेरी जिंदगी, मेरा अस्तित्व सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या गलती की थी मैंने? क्या गुनाह किया था मैंने जो माँ तो सच्ची में दिमाग खराब हो रहा है। देखो, इतना बड़ा घर है, पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ। एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए फोन की जरूरत होती है। पता नहीं क्या हो, किसी का बच्चा कोई छीन रहा है। ये भगवान राम लल्ला की सो, हम तो पागल हो रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो हमारा खोली है, छोटा सा है पर खा पी के वहीं पे आराम से पैर पसार के सो तो सकते। उर्मिला, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फोन में इतने घबराए से क्यों थे? कुछ बात ही ऐसी है। कितने पैसे चाहिए? 5 लाख का लफड़ा है। क्या बात कर रहे हो? 5 लाख? हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख? अच्छा तुम तो जाओ, किसी ने देख लिया ना हमें बातें करते हुए तो हमसे 10 सवाल पूछेंगे, हमें 10 लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अरे विवेक, मामा साथ घर चलेंगे ना? क्या बात है विवेक, मामा के पास आ गया ना, है ना? एक बात अच्छी तरह समझ लो कर, विवेक मेरा बेटा है, मेरा, और उससे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे?
देखो विकी, जरा समझने की कोशिश करो बेटा। बेटा तुम तो दोबारा औलाद का सुख पा सकते हो, लेकिन मेघा बेचारी दोबारा मां नहीं बन सकती। दादाजी, एक बात मैं आप सबसे साफ कह देना चाहता हूं कि विवेक मेरा बेटा, मेरा, उसकी परवरिश मैंने और ईशा ने की। और अविनाश अंकल, ये बात आप लोगों को तब समझ लेनी चाहिए थी जब आप लोगों ने ये सब किया था। तब नहीं सोचा था कि ये सच्चाई जब सामने आएगी तो क्या होगा। ये सब आप सबकी साजिश है। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि मेघा आप सबकी बेटी है और ये फैसला भी आप सब उसके पक्ष में करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विकी, मैं मानता हूं हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत बुरा किया, लेकिन जी हां, गलत है, बिल्कुल गलत है ये। आप लोग ने ये ठीक नहीं किया है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि विवेक किसका बेटा है। लेकिन आप सब जानते हैं ना कि कितनी प्यार से मैंने और ईशा ने उसकी परवरिश की। हमें क्या मालूम था कि मेघा मां नहीं बन सकती। और अगर ये सच था तो ये बात आप लोगों को पहले कहनी चाहिए थी। मेघा आपकी बेटी है, उसी की खुशियां देखेंगे आप लोग, और किसी की नहीं। विकी! ये लो, बच्चा चाहते हो ना तुम लोग? मेघा ने उसे जन्म दिया, ईशा ने उसे पाला। लो टुकड़े कर लो इसके। बस मुझे बस। ला मैं इस घर का बड़ा हूं, सो अब ये फैसला मैं लूंगा। पढ़ो बेटा, संभालो अपने विवेक को। अब आप लोग जाइए प्लीज, अपने घर जाओ। चलो।
मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा विवेक मिल गया है। ऐसा लगता है कि मुझे मेरी सारी खुशियां मिल गई। मेघा, मैं जानता हूं तुम आज बहुत खुश हो, लेकिन सिर्फ एक बार ईशा के बारे में सोचो। मेघा, विवेक को जितना भी बड़ा किया है, आज पाला है, ईशा ने किया है वो सब। एक बार उसके बारे में सोचो, कितना दुखी होगी वो इस वक्त। अब हम दोनों खेलेंगे। कितना खेलेगा मम्मा पास? संभालो अपने विवेक को। नजर लगे ना इसे कभी। मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। मेरी आंखों के सामने मेरे विवेक को मेघा को दे दिया। अब मैं जी के क्या करूंगी? देखिए, हमें माफ कर दो, लेकिन तुम बात समझ नहीं रहे हो। समझ रहा हूं रंजनी आंटी, सब कुछ साफ साफ समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात भी आप लोग समझ लीजिए। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। विकी, रिमझिम, आखिर तुमने अपनी मन की ना, और बाबूजी ने भी तुम्हारा ही साथ दिया। किसी ने एक बार नहीं सोचा कि इस वक्त ईशा पर क्या बीत रही होगी। अभी हम बात करेंगे ईशा से, हम समझाएंगे उसे। ईशा! 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 ईशा!